दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे RSMSSB का पेपर नंबर 162। दोस्तों ये सभी पेपर एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विमल शाह ने। देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण है 1031 ईस्वी में सोलंकी मंत्री विमल शाह ने करवाया था। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवती कला का कार्य है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और ऊंट की खाल पर चमड़े के सामान और अन्य दीवारों पर की जाती है। जालौर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो बी ऑल्विन को। ब्रिटिश पुरातत्वविद बी ऑल्विन को जालौर क्षेत्र में पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय है। राजस्थान में माउट संबंधित है तो पश्चिमी विक्षोभों से। माउट राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा है जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। वर्ष 2023 में राजस्थान के जिले में आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय अधिकतम वास्तविक क्षेत्र रिपोर्ट किया गया था तो चित्तौड़गढ़। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ जिले में पाया गया है। राजस्थान में खेतड़ी खदान निम्न में से किसकी प्रमुख उत्पादक है? तो तांबा की। झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी की खदानें भारत में तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान को उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। आभूषण और शरीर अंग। तो फोलरी है वो पैर की, मेहमद है वो सिर का, पंचलड़ी है वो गले की और सुरलिया है वो कान का। जानकी देवी बजाज किस प्रजामंडल से संबंधित थी? तो जयपुर प्रजामंडल से। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। उन्होंने जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो रामदेव जी। रामसा पीर के रूप में रामदेव जी प्रसिद्ध है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय पूजते हैं। मुस्लिम समुदाय उन्हें रामसा पीर के नाम से जानता है। राजस्थान का कौन सा जिला करौली जिले के साथ सीमा रखता है? तो दौसा जिला करौली जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा बांध चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर, कोटास बैराज, जवाहर सागर और पोंग बांध। तो ये पोंग बांध है वो चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है। पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। चिल्का झील, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और रेणुका झील ये राजस्थान में नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य और विश्व धरोहर स्थल भी है। नाल एयरपोर्ट स्थित है बीकानेर में। नाल एयरपोर्ट एवं नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर शहर में स्थित है। एक सैन्य हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में स्थित है? तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को संयुक्त रूप से वागड़ क्षेत्र में के रूप में जाना जाता है। कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो मेरज नदी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास शिकायत कर सकता है? तो 60 दिन। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उससे पहले ये पुराने पेपर पढ़ के चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना और अद्यतन करना। किसी भी चुनाव प्रक्रिया का सबसे पहला और आधारभूत कदम होता है एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल तैयार करना। राजस्थान राज्य सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग के गठन के लिए अधिसूचना कब जारी की थी? तो 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन
के लिए राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो श्री एम.डी. कोरानी। श्री एम.डी. कोरानी को राजस्थान का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। राजस्थान के किस किले को सोनार किला या गोल्डन पोर्ट भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर किले को, क्योंकि किला है वो पीले बलुआ पत्थरों से बना है जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। कॉलम 1 को कॉलम 1 में स्थान है, कॉलम 2 में मंदिरों से मिलान करना है। दुलेव ऋषभदेव जी मंदिर, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर, उदयपुर जगदीश मंदिर, कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान सरकार में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 30। 91 संविधान संशोधन के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, और राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य इसलिए अधिकतम 30 हो सकती है। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है? तो वार्ड समितियां, जिला योजना समिति, सीटों का आरक्षण, वित्त आयोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित में वार्ड समितियां, जिला योजना समिति, सीटों के आरक्षण और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राजस्थानी साहित्य के सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? तो कर्णिदान काव्या। सूरज प्रकाश एक प्रसिद्ध डिंगल काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना कवि कर्णिदान काव्या ने की थी। हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह में हरियाली तीज का त्योहार है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। पचेवड़ा है परिधान। पचेवड़ा या पचेवरी एक प्रकार का मोटा सूती शॉल या ओढ़ने का वस्त्र है जिसे विशेष कर सर्दियों में उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन RSMSSB की भर्ती में पहले पूछा जा चुका है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आता है राजस्थान जीके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर पढ़ने चाहिए। हो सके तो आप दोनों बोर्ड के ही पेपर पढ़े, पर आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं RPSC RSMSSB की, तो उसके तो आप जरूर पढ़ें। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्नियोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 4 अप्रैल 2003 है। किस विचारक के द्वारा जिलाधीश के पद को समाप्त किए जाने के विचार की वकालत की? तो राम मनोहर लोहिया। समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने प्रशासनिक सुधारों के तहत जिलाधीश कलेक्टर के पद को समाप्त करने की वकालत की थी। राजस्थान के किन शहरों में 1800 मेगावाट के 2 सौर पार्क बनाए जा रहे हैं? जैसलमेर और बीकानेर में। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर और बीकानेर जिलों में कुल 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए बड़े सौर पार्क विकसित करने की घोषणा की है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? तो 1291 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, लेकिन इसे जीतने में असफल रहा। किस बीकानेर नरेश ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी? तो राव कल्याणमल। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा आयोजित अकबर नागौर दरबार में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अपने पुत्रों राज सिंह और पृथ्वीराज के साथ मुगल अधीनता स्वीकार की थी। मिलान करने हैं राजवंश और संस्थापक। तो राठौड़ के राव सिंह, चौहान के वासुदेव, जाट चूड़ामन, कच्छावाद दूल्हेराय। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस विख्यात दुर्ग में सुरक्षित है? तो मेहरानगढ़ में। तो दोस्तों किलकिला है, जमजमा है, नुसरत है, शंभू बाण जैसी प्रसिद्ध तोपें जोधपुर मेहरानगढ़ में रखी गई है। खोदरीबा खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ये तांबे के लिए जानी जाती है। अलवर जिले में स्थित खोदरीबा की खाने हैं वो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो यह डूंगरपुर और उदयपुर। लाल दोमट मिट्टी है वो मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है के मध्य और पूर्वी भागों में ये पाई जाती है। व्यास परियोजना राज्यों की संयुक्त परियोजना है
तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान के किस स्थान पर पेट्रोकेमिकल पेट्रो रासायनिक रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? तो पचबदरा में। राजस्थान रिफाइनरी जो एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी किसी न किसी भर्ती में पूछा जा चुका है। तो आप पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे आपको आगामी एग्जाम में अच्छी सफलता मिल सके। जय हिंद, जय भारत।